कांग्रेसी गुस्से में हैं और इतने गुस्से में हैं कि हालिया दिनों का सबसे बड़ा प्रदर्शन कर दिखाया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जहां जहां ईडी के दफ्तर, उसके सामने कांग्रेसियों का हुजूम। प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारी दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। क्या बड़ा नेता और क्या छोटा नेता। जिसकी बात सड़क पर सुनी जाए वो सड़क पर है, जो सोशल मीडिया पर अपनी बातें सुनाना जानता है वो सोशल मीडिया पर ही एक्टिव है। और वजह यह है कि भारत सरकार की जांच एजेंसी ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के दो सबसे बड़े नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। लेकिन यही कांग्रेसी भी हैं और यही कांग्रेस भी, जिसे इस देश में हो रही तमाम ज्यादतियों पर कभी इतना गुस्सा नहीं आया कि वो सड़क पर उतर सके। न तो बेरोजगारी पर गुस्सा आया और न ही महंगाई पर, न तो दलितों की हत्या पर गुस्सा आया और न ही एक के बाद एक चुनाव हारने पर, न तो किसानों की आत्महत्या पर गुस्सा आया और न ही वक्फ के कानून बनने पर। जो आया भी तो थोड़ा सा राहुल गांधी को आया, किसी सेमिनार में कुछ बोल दिया, एक आध ट्वीट कर दिया और बात खत्म हो गई। तो क्या कांग्रेस और कांग्रेसियों का गुस्सा, उनका विपक्ष का तमगा, उनके साथ नत्थी देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का गौरव सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि उसका इस्तेमाल गांधी परिवार को बचाने के लिए किया जा सके, या फिर उनका काम इस देश की समस्याओं पर सरकार से सवाल पूछने और उसके खिलाफ भी इतना ही बड़ा प्रदर्शन करने का भी है। आज बात करेंगे इन्हीं तमाम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत गांधी परिवार के करीबी नेताओं के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की तो कांग्रेस ने इसे साजिश बताया, राजनीतिक विद्वेष का नमूना बताया और कहा कि अब कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। तो अपने सबसे बड़े नेताओं को बचाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। दिल्ली से लेकर बनारस तक, जयपुर से लेकर रांची तक, हर जगह कांग्रेस के लोग सड़क पर आए और पुलिस उनके सामने उन्हें रोकने के लिए। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि जिस दिल्ली में न तो कांग्रेस के पास एक भी सांसद है और न ही एक भी विधायक, वहां भी कांग्रेस को प्रदर्शन करने के लिए हजारों लोग मिल गए और उन्हें रोकने के लिए पैरामिलिट्री तक लगानी पड़ गई। कांग्रेस के इतने बड़े प्रदर्शनों को देखकर सोशल मीडिया पर एक तबका लालोट है। वो कह रहा है कि कांग्रेस ने दिखा दिया कि अब भी उसके पास लोग हैं, अब भी वो प्रदर्शन कर सकती है, अब भी कांग्रेस ही देश को मजबूत विकल्प दे सकती है। कांग्रेस अब भी खुद को पुनर्जीवित करके बीजेपी को चुनौती दे सकती है। लेकिन इस तर्क पर सहमत होने से पहले थोड़ा ठहरिए और सोचने की कोशिश करिए और कांग्रेस के लगाए पोस्टरों को देखिए। एक पोस्टर कह रहा है डरो मत, ये नारा राहुल गांधी का ही तो दिया हुआ है। दूसरा पोस्टर कह रहा है सत्यमेव जयते। तीसरा कह रहा है पूरा देश आपके साथ है। और सारे पोस्टर में एक चीज कॉमन है, सोनिया और राहुल की तस्वीर। यानी कहीं भी बात कांग्रेस की नहीं हो रही है, बात सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी राहुल गांधी की हो रही है। यानी कि सोनिया राहुल गांधी ही कांग्रेस हैं और कांग्रेस ही सोनिया और राहुल है। चलिए, गनीमत है कि सोनिया और राहुल गांधी को कांग्रेसियों ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित रखा, नहीं तो वो पुराने कांग्रेसी देवकांत बरुआ भी थे जिन्होंने इंदिरा इज इंडिया तक कह दिया था। कुलदीप नैयर अपनी किताब रिटोल्ड इमरजेंसी में लिखते हैं कि देवकांत बरुआ को तो अंदाजा भी नहीं था कि इसकी वजह से आगे कितनी शर्मिंदगी होने वाली है, क्योंकि यह जर्मनी में नाजी युवाओं को दिलाई जाने वाली शपथ एडोल्फ हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज एडोल्फ हिटलर जैसा था। इसके बाद भी जब इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आ गया था और इंदिरा खुद को बचाने के लिए 20 जून 1975 को दिल्ली में एक बड़ी रैली करने वाली थी, तो देवकांत बरुआ ने उस रैली के लिए नारा तक गढ़ दिया था कि इंदिरा तेरे सुबह की जय, तेरे शाम की जय, तेरे नाम की जय। लेकिन सब करने के बाद भी इंदिरा गांधी को आपातकाल के बाद हुए चुनाव में कुर्सी से हटना ही पड़ा था। वो हबीब जालिब का एक शेर है ना कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तक नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल हो तो बताओ, वो कहां हैं कि जिन्हें नाज बहुत अपने तय था। कांग्रेस को बहुत नाज था इंदिरा पर, कांग्रेसियों को बहुत नाज था इंदिरा पर, लेकिन लोगों के मुकाबिल वो कहीं नहीं ठहरी।
तो फिर तो ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। कांग्रेसियों को इन पर भी नाज है। तब के कांग्रेसी इंदिरा को कांग्रेस मानते थे, अब के कांग्रेसी राहुल, सोनिया, प्रियंका को कांग्रेस मानते हैं। लेकिन तब न इंदिरा कहीं ठहरी लोगों के सामने, और अभी न तो राहुल, सोनिया और प्रियंका कहीं ठहर पा रहे हैं लोगों के सामने। और कांग्रेस इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ देती है, जबकि बीजेपी आज जो कुछ भी है लोगों की बदौलत है, लोगों के वोट की बदौलत है। और कांग्रेस जो आज हाशिए पर है वो भी लोगों की ही बदौलत है। ईडी की चार्जशीट के विरोध में सड़क पर उतरी ये कांग्रेस अब भी खुद को कमजोर ही कर रही है, क्योंकि बात कांग्रेस की हो ही नहीं रही है, बात सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हो रही है। क्योंकि अगर बात वाकई कांग्रेस की ही हो रही होती तो यही ईडी जब पी चिदंबरम को गिरफ्तार करने पहुंची थी तब भी कांग्रेस को प्रदर्शन करना चाहिए था। यही ईडी जब कार्तिक चिदंबरम पर एक्शन ले रही थी तब भी कांग्रेस को प्रदर्शन करना चाहिए था। जब कर्नाटक में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता डीके शिव कुमार गिरफ्तार हुए तब भी तो प्रदर्शन होना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस को इन नेताओं की गिरफ्तारी से, जांच एजेंसियों के कसते शिकंजे से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये गांधी परिवार से नहीं है। हाँ, अभी इससे पहले जब ईडी ने सिर्फ राहुल गांधी को इसी केस में पूछताछ के लिए बुलाया भर था, इस कांग्रेस ने इससे भी बड़ा प्रदर्शन कर दिखाया था। तो जब तक गांधी परिवार को ही कांग्रेस समझा जाता रहेगा, कांग्रेस की हालत यूं ही रहेगी। क्योंकि फिलहाल सोनिया के बाद राहुल और प्रियंका की राजनीति में वो धार नहीं देखने को मिल रही है जो धार इंदिरा के पास थी, और जिन्होंने विपक्षियों के मुद्दे को, सरकार की कार्रवाई को और अपनी गिरफ्तारी को आपातकाल के बाद हुए चुनाव में इस कदर भुनाया कि लोग आपातकाल का दंश भूल गए और इंदिरा गांधी वो चुनाव जीत गईं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।